और इसलिए प्राप्त हुआ, इस सोच के साथ प्राप्त हुआ कि देश विदेश प्रदेश के हर कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर प्रकार की सुविधा और व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा सके। लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि सरकार को चलाने वाले लोग और उनके चंद मुट्ठी भर अभिन्न मित्रों के लिए ये महाआयोजन आर्थिक वरदान साबित हुआ है। इस कदर साबित हुआ है कि जिसने जितना हो सका, जिस रास्ते से हो सका, उस महाआयोजन में आने वाले उस आम श्रद्धालु को हर प्रकार से लूटने का काम किया है। मान्यवर, आज दिल्ली से अमेरिका जाना सस्ता हो गया है। और ध्यान रखिएगा, मैं डंकी रूट की बात नहीं कर रही। आज दिल्ली से अमेरिका जाना सस्ता हो गया है, लेकिन दिल्ली से प्रयागराज जाने की कीमतें आसमान छू रही हैं। 3 लाख करोड़ का आपको राजस्व मिला और उसके बाद भी आम आदमी सुविधाओं के लिए, व्यवस्थाओं के लिए हाँफता, रगड़ता, रोता नजर आ रहा है। मान्यवर, सामाजिक और धार्मिक आयोजन में सरकार ने अपनी तरफ से व्यवस्था की गारंटी ली थी, तो आज सरकार को सामने आकर के इस बात को स्वीकारना होगा कि आप ठीक व्यवस्थाएं दे नहीं पाए। उस महाकुंभ में आई हुई संख्या को अपनी उपलब्धि ना बताएं, क्योंकि उस महाकुंभ में आई हुई जो संख्या है वो भारतीय समाज के धार्मिक चेतना का परिणाम है, वो आपकी उपलब्धि नहीं है। उसका श्रेय लेना बंद करिए, बल्कि प्रमुखता से सामने आकर के जो खामियां हुई हैं, जो अव्यवस्था हुई है, उसको स्वीकारिए और सबक लीजिए कि आगे ऐसा दोहराया ना जाए। मानवर, समता, समरसता के तथाकथित संदेश के साथ इस महाकुंभ का आयोजन सरकार ने किया और सरकार इतनी निरंकुश हो गई, सरकार का प्रशासनिक अमला इतना निरंकुश हो गया कि आपने तमाम नियमों को धता बताते हुए वीआईपी कल्चर खेलना शुरू कर दिया और इस कदर उसको आगे बढ़ा दिया कि वहां पर वर्गीय विभेद के कारण अव्यवस्था और वहां पर भगदड़ की भेंट चढ़ गया। आम जन की आस्था, आम जन की भावनाएं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो महज निंदनीय मात्र नहीं है, बल्कि एक पाप है। और वो पाप इस कदर है कि किसी भी प्रकार से स्वयं मां गंगा भी उसको नहीं धो पाएंगी। आप कह रहे हैं कि विपक्ष धार्मिक आयोजन महाकुंभ पर राजनीति करता है, तो एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रही हूं कि ये बताइए, 22 जनवरी 2025 को जब संपूर्ण मंत्रिमंडल परिषद की वहां बैठक आपने आयोजन की थी, तो क्या आप मंत्रिमंडल के लोगों को ले जा करके वहां भजन कीर्तन करा रहे थे? वो भी तो एक राजनीतिक बैठक थी ना। तो फिर राजनीति विपक्ष कैसे कर रहा है? असल में राजनीति कंप्लीट 100% शुद्ध राजनीति तो आप कर रहे हैं, और उसमें भी इस कदर राजनीति कि आपने वहां पर भी, उस पवित्र स्थल पर भी पिछड़ों को पीछे ही छोड़ दिया। आपका नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो अगर बात विकास की है, अगर बात विश्वास की है, तो फिर ये बताइए कहां है विकास, कहां है सबका साथ और कहां है विश्वास? सच्चाई ये है कि तथाकथित सरपट दौड़ती विकास की इस ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में बहुत सा सामान प्लेटफॉर्म पर पीछे छूट गया, और जो छूट गया उसमें है इस प्रदेश की आधी आबादी की सुरक्षा। जो प्लेटफॉर्म पर छूट गया वो है नौजवानों की नौकरी का सपना, और जो पीछे छूट गया उसमें है शब्दों की मर्यादा और हमारा अदब। शायद इसीलिए उस दिन सदन में जब विपक्ष के द्वारा विधानसभा की कार्रवाई में उर्दू को सम्मिलित करने की बात की गई, तो यहाँ पर अशोभनीय और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया। तो एक सवाल सीधे सीधे माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके मार्फत आपका संरक्षण लेते हुए मैं नेता सदन से पूछती हूँ, इज उर्दू एन इम्पोर्टेड लैंग्वेज? क्या उर्दू निर्यात करी हुई जुबान है? और या फिर क्या ऐसा है कि जब मुगल घोड़े से भारत में आए तो अपने पीछे उर्दू को बैठा करके लाए? विधायक जी, 5 मिनट हो गया। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि महामहिम राज्यपाल ने
हालांकि थोड़ा ही भाषण पढ़ा, पर मैंने देखा हर छोर पर भारत प्रथम स्तर पर है। बड़ी प्रसन्नता हुई और अगले ही पल ये भी समझ में आ गया कि माननीय राज्यपाल महोदय की क्या गलती है, वो तो बहुत दूर से आई हैं। असल में उनको जो झूठा सच्चा लिख के दे दिया गया, उन्होंने पढ़ने का काम किया। अगर सच्चाई समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि एनसीडब्ल्यू के 2024 के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश यदि फर्स्ट है तो महिला के ऊपर और अपराधों में फर्स्ट है। अगर फर्स्ट है तो बाल यौन शोषण के मामलों में फर्स्ट है। कल प्रदेश के मुखिया जब सदन में बात कर रहे थे तो कुंभ में हुई दुर्घटना पर षड्यंत्र की उन्होंने एक तरफ इशारा किया। उन्होंने बताया कि खिलाफ साजिश हो रही है उनकी सरकार के और उनके खिलाफ। तो ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, पूरे विधायक जी धन्यवाद। मैम 30 सेकेंड खत्म हो रहा है। लास्ट माथे पर कलंक लगा है। ये सिर्फ सरकार को बदनाम करने का शिकंजा नहीं है, अपितु ये समूचे उत्तर प्रदेश, पूरे सदन, चाहे पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, ये पूरे उत्तर प्रदेश की